फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग सही होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो दैट आफ्टर डेथ विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ लॉन्ग टाइम, एंड वी आर नो more information related our body organs. Then he is very useful topic. So today topic is the organs that function after death, right? तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि हमारे शरीर का अंग मरने के बाद किस तरीके से काम करता है और कितने समय तक काम करता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मरने के बाद कितने समय के अंदर हमारे बॉडी के जो मेन पार्ट्स हैं वो कैसे किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और कितना समय उसमें लगता है, कितना समय चाहिए होता है। तो आप लोगों को यही मैं बोलूँगा कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रयास करूँगा कि आपको सरल भाषा में समझाने का, ठीक है। और जो टॉपिक है इसको आप स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारी किडनी है वो 26 घंटे काम करती है, राइट। उसके बाद आता है हमारा लीवर। लीवर जो होता है वो 15 घंटे। उसके बाद आपका आता है फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं वो 8 मिनट। उसके बाद मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क हमारा 20 मिनट। उसके बाद आपका आता है हृदय, ये होता है 10, राइट। तो चलिए इसको हम डिटेल जानते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किडनी जो हमारी होती है वो 26 घंटे काम करती है। लीवर जो होता है, ये लीवर अपना कितना काम करता है? 15 घंटे, राइट। उसके बाद आपका फेफड़ा 8 घंटे, राइट। आपका मस्तिष्क जो होता है वो 20 मिनट काम करता है, राइट। और आपका हृदय जो होता है, हार्ट, वो कितना? 10 मिनट। राइट। सॉरी फॉर इसमें भी मैंने गलती से जल्दी में मात्रा जो है वो इधर उधर कर दी थी। खैर कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारा किडनी जो होता है वो 26 घंटे काम करता है। मानव शरीर का जो सबसे लॉन्ग टर्म टाइम काम करने वाला ऑर्गन है, तो वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मात्र वो है तो कोई और नहीं बल्कि किडनी है। जी हाँ, हमारे मानव शरीर में किडनी जो होती है उसका काम है क्या? जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो आप किडनी का काम ये बोल सकते हैं कि छानने का काम भी यदि हम बोल दें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे बॉडी में 2 किडनियां पाई जाती हैं। जी हाँ, एक लेफ्ट और दूसरी राइट में। तो लेफ्ट राइट में जो हमारी किडनियां होती हैं, इन किडनियों में यदि एक किडनी फेल भी हो जाए तो इंसान एक किडनी पे काम चला लेता है। लेकिन जब दोनों किडनियां फेल हो जाएं तो पता ही आपको क्या होगा, है ना। लेकिन इसीलिए ये हमारे पास 2 होते हैं। किडनी की संख्या जो होती है मानव में 2 होती है। तो एक यदि बाय द वे खराब हो गई या फिर ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, आपको ये दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। तो जब आपको क्लियर दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो अवर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? लीवर। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है लीवर। तो लीवर जो है वो हमारे शरीर में 15 घंटों तक जीवित रहता है मरने के बाद, है ना। तो इंसान का जो लीवर है वो कितने समय तक जीवित रहता है?
कितने समय तक? हाँ सही बोला आपने, 15 घंटे तक। तो आपको मैंने बता दिया है ना, आपको बता दिया लीवर कितना, 15 घंटे, है ना। उसके बाद फेफड़ा, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सोख के हमारे विभिन्न अंगों में प्रोवाइड करना। तो मानव में एक विशिष्ट प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है ना। आपने रिस्पायरेशन में पढ़ा था, मुझे याद है, आप लोगों को मैं बताया था। तो रिस्पायरेशन में हम लोग ये जाने थे कि मानव के शरीर में जो श्वसन होते हैं, तो श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, राइट। अब इनमें टाइप्स होते हैं, वो सब डिटेल मैंने आपको बता चुका है, बता चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लंग्स होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका मुख्य यही काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सही है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो इस क्रिया में इनका जो महत्वपूर्ण रोल है, हमारा जो यदि लंग्स हमारे काम न करें, लंग्स चारों तरफ से घिर जाएं, जाम हो जाएं, तो क्या होगा पता है आपको? अभी एक महामारी चली थी, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसा कि अभी कोविड का सिचुएशन आया था, कोविड-19, तो कोविड-19 ने अच्छों को हिला दिया। लोग, यही एक ऐसा कंडीशन आया कि लोग जीने के लिए कमाना छोड़ दिए। जीने के लिए लोग क्या किए? कमाना छोड़ दिए। और जो लोग घर बार छोड़ के दूसरे शहरों में रहते हैं, वो लोग भाग के कहाँ आने लगे? गांव में। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का, हमारे पूरे एरिया का हम बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही प्योरीफायर, मतलब चारों तरफ से शुद्ध वातावरण है। हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में, हमारे यूपी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, गांव में अक्सर, लेकिन शहर में कहाँ पेड़ पौधे देख पाते हैं। तो इसमें जो मेन रीज़न था दोस्तों वो ये था कि जब कोविड-19 आया ना, तो उनको ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, हम लोग बढ़ना चाहेंगे अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है, तो लंग्स का काम होता है सांस में क्या, कौन सी गैस? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, राइट। तो ये काम होता है सबसे। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो किधर होता है, दाहिने साइड या बाएं साइड? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे राइट साइड में लंग्स होते हैं, राइट, और लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, राइट। चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। आपने लंग्स के बारे में जान लिया, अब आपका आता है ब्रेन, राइट। मरने के बाद हमारा ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है, कितना समय? 20 मिनट, यस, ओनली फॉर 20 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो यार, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ थोड़ा सा इमोशनल तो है, लेकिन एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि बहुत ही लास्ट का जो समय होता है वो मेरे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है दोस्तों। और दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही मरना है। लेकिन जब इंसान मरता है ना, तो उस समय उसका जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन, वो 20 मिनट काम करता है, 20 मिनट काम करता है। आप लोगों ने अपने जीवन काल में सपना तो देखा ही होगा, सोते हुए सपना देखा है ना, ओके। तो जब इंसान मरता है दोस्तों, तो मरने के बाद जैसे सपना आप देखते हो ना, सपने की तरह, कितना? 20 मिनट, केवल 20 मिनट आप अपने जीवन की यादों को रिवाइंड करके पीछे बैक जाके आप उसको सपने की तरह देख रहे होते हो। और जब इंसान मरता है ना, तो उसको ये बात भी पता होती है कि हमारा कौन अपना रो रहा है और कौन हमें जगाने का प्रयास कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन कैसे, उसको सब कुछ
उस समय सुनाई भी देता है और उसके ब्रेन में 20 मिनट तक, कितना, 20 मिनट तक वो सब कुछ उसके लाइफ में जो हुआ है वो आखिरी की लास्ट कुछ मिनटों में सपने की तरह 20 मिनट तक वो सपने की तरह उसको देखता है, सोने के बाद देखता है, और उसके बाद उसका दिमाग भी जो है, मस्तिष्क भी है, वो काम करना बंद कर देता है। और जब काम करना बंद कर देता है तो आपको पता ही है क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है हार्ट, है ना। हार्ट जो है, हार्ट जो होता है वो हार्ट में क्या होता है, हार्ट का क्या काम होता है बताइए। दिल जो होता है, दिल, हार्ट वो कितना समय काम करता है, 10 मिनट्स, राइट, ओनली फॉर 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट के लिए काम करता है, लेकिन उस समय जो होता है हमारा, जैसे अब मर गया इंसान, मरने के बाद उसका जो हार्ट होता है वो हार्ट भी 10 मिनट तक काम करता है। तो आपको मैंने बता दिया हृदय के बारे में कि हृदय हमारा कितना काम करता है, 10 मिनट, राइट। ये आपने लिख लिया ना, हो गया, गुड, ओके। सो मैंने पूछा हार्ट का क्या काम होता है, तो हार्ट का अपने काम होता है कि पंप करना। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता है, ब्लड सर्कुलेशन का सबसे मुख्य साधन है ये, सही सुन रहे हैं आप, ब्लड सर्कुलेशन का सबसे मुख्य साधन क्या है, हार्ट। अब हार्ट हमारे बॉडी में प्रत्येक कोशिकाओं में, केशिकाओं में क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफायर करके पहुंचाता है और उनसे अपशिष्ट पदार्थों को लेके आता है। ब्लड हमारे बॉडी में, कोशिकाओं में पोषक तत्वों को पहुंचाता है और उनसे अपशिष्ट पदार्थ लेके आता है, और उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी पहुंचाता है। कौन, हार्ट। इसका काम होता है पंपिंग करना, धड़कना, धड़कते हुए ये शरीर के चारों ओर विशेष धमनियों द्वारा, विशेष शिराओं द्वारा ये अलग अलग नलिकाओं में जा जाके हमारे पूरे परिसंचरण तंत्र में परिवहन का कार्य करता है। तो वो एकमात्र हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कहते हैं हृदय, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि काम करती है, वो क्या है, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। वो ये है कि शरीर की त्वचा 24 घंटे, जी हाँ सही देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आप लोग को बराबर ना, कि शरीर की त्वचा जो है वो कितने 24 घंटे तक एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है, और 24 घंटे तक ये काम करती है। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान के मरने के बाद, साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि इंसान के मरने के बाद हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन तो कुछ टाइमिंग में, जो मेन ऑर्गन है वो कुछ टाइम में समाप्त हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन दो ऐसे चीज़ हैं, एक नाखून और दूसरा बाल, ये ऐसे हैं जो बढ़ते रहते हैं, मरने के बाद भी क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनका ग्रोथ होता रहता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी त्वचा। इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, त्वचा के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं, तो कोशिकाएं 24 घंटे तक जीवित रहती हैं। बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके ओके ओके। तो आपने जाना कि शरीर की त्वचा यानी कि जो सेल होती है, एक्टिव सेल हम बोल सकते हैं, एक्टिव सेल, वो इतने समय के लिए होती हैं। त्वचा में, त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं, चमड़ी के अंदर कोशिकाएं बहुत सारी होती है, तो वो कोशिकाएं कब तक जीवित रहती हैं, तो कितना होता है 24 घंटे। अब देखिए आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा। सपोज दैट आपका जो हाथ ले लेते हैं, हाथ को आपने खूब कस के अपने बाजू को आपने क्या किया, किसी रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद आपका ये जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जब इन आपके बॉडी में, नसों में रक्त का संचार नहीं होगा, आप उसको कस के बांध देंगे, तो पता है क्या होगा दोस्तों, तब एक घटना होगी कि आपका हाथ जो है वो दर्द करेगा पहले, फिर धीरे धीरे सुन्न हो जाएगा। सुन्न होने के बाद इसमें जब आपका
सर्कुलेशन नहीं होगा ना तो एकदम सुन्न हो जाएगा। इस पर कोई काटे मारे या फिर ऐसा कुछ करे तो असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अब एक चीज़ और होता है कि कुछ लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे ऐसे अपंग होके चलने लगते हैं, है ना। तो वो जो अपंग होने की क्रिया होती है क्यों होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको पता है कि नहीं लेकिन बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि उनके जो आधे बॉडी में होता है ना ब्लड सर्कुलेशन किसी कारणवश रुक जाता है। तो लोग कहते हैं हवा मार दिया, ये हो गया, वो हो गया और फलाना ऐसे ऐसे करके चलने लगे। तो वो जो होता है उसमें आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का रुक जाता है ना किसी भी अंग में, तो वो जो होता है आदमी विकलांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है और वो चलने में प्रॉब्लम आती है उसको। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन जब धीरे धीरे काम करने लगता है, ब्लॉकेज नसें जो होती हैं, ब्लॉकेज नसें ओपन हो जाती हैं तो उसका अंग जो है काम करने लगता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ आप जान जाइए कि हमारे बॉडी में यदि सपोज दैट कहीं पे भी बॉडी में हमारे सर्कुलेशन जब रुकेगा ना तो प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ और होता है आप लोगों के साथ, क्या होता है पता है आपको, जब आप कहीं बैठते हो या फिर कहीं पे आपका हैंड वगैरह दब जाता है तो दबने के बाद क्या होता है, क्या होता है भाई, हाँ वो क्या होता है, आप खड़े होते हो तो खड़े होने के बाद आपका यदि बाजू दबा था तो वो, या फिर पैर दबा था तो वो, दबने के बाद जब आप खड़े होते हो और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेशन होने के बाद आपको एक छोटा सा पेन के माफिक होता है, गुदगुदी के माफिक होती है, जिसको आप कहते हो झुनझुनी चढ़ गई, कहते हो ना। तो वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहीं रुकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। झुनझुनी जब चढ़ती है, आप झुनझुनी कहते हो देहाती भाषा में, मैं आपको बता दूं, तो जब वो होता है तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन जो था वो रुका हुआ था। कोई आपके बॉडी में कोई नस थी वो रुकी हुई थी, दबी हुई थी, और जैसे ही सर्कुलेशन आपका स्टार्ट हुआ, वहाँ से आना जाना स्टार्ट हुआ, जैसे वो स्टार्ट हुआ वैसे आप क्या करते हो, आप कहते हो उई लग गई या फिर चढ़ गई। तो लोग बोलते हैं ना, तो उसके तमाम लोग उपाय करते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग इसको जान लिए। अब इसके बारे में मैं और कुछ साइंस से रिलेटेड बनाऊंगा। बहुत सारे मेरे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक पे बनाइए कि शरीर में कुछ मुख्य आर्गन होते हैं, मरने के बाद कितना देर तक काम करते हैं और क्या उनका काम होता है, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपने अपने सेहत का ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ कि आप सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, और यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अच्छा लगा। बाकी आपका जो अगला टॉपिक हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी क्लास वाइज वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्लास वाइज जब स्टार्ट करूँगा तो 1 बाय 1 करके 9, 10, 11, 12 सबका वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, राइट। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।